नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, उन्होंने आज एक आह्वान किया है, उन्होंने मांग की है केंद्र सरकार से। मांग ये है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दिवाली के वक्त पटाखे बैन कर दिए जाए या उन पर अंकुश लगा दिया जाए पटाखों के इस्तेमाल पर। आपको बता देते हैं कि इससे पहले वो दिल्ली में पटाखे बैन करने की जो बात है वो कह चुके हैं और इससे पहले पर्यावरण मंत्री होने के नाते उन्होंने ये ऐलान कर भी दिया था। लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर एनसीआर रीजन में पीएम मोदी से अपील की है कि दिवाली के वक्त में एनसीआर में पटाखों को बैन किया जाए, उन पर अंकुश लगाया जाए। अब जाहिर है कि जब पटाखों पर बैन लगेगा तो उसके बाद पटाखे बनेंगे भी नहीं, लेकिन ये एक बात का विषय है। लेकिन बड़ी बात ये है कि उन्होंने पटाखों पर अंकुश लगाने की बात की है और इस पर इसकी मांग भी की है पीएम मोदी से। क्या ये पूरा मामला, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं और क्या इसके पीछे उनकी मानसिकता है, ये सब चीजें आज हम जानेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सर से। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि उनका ये जो बयान है वो किस मायने में खास हो सकता है। देखिए मयंक, दिल्ली एनसीआर की आबोहवा तो बिल्कुल खराब है। ये आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं इसलिए हम महसूस कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन अभी दिवाली आने में समय है, 10 तारीख को दिवाली है जी। उसके बहुत पहले, मतलब लगभग 6 दिन पहले से ही दिल्ली में जो AQI का स्तर है दिल्ली एनसीआर रीजन में, वो खतरनाक स्तर पे पहुंच गया है। मतलब अगर कोई भी बीमार है घर में आपके और अगर वो अस्थमैटिक है तो उसके अस्थमा की समस्या बढ़ गई। अभी तो कोई पटाखे नहीं फूटे हैं, लेकिन दिल्ली में ये स्थिति बनी है। इसके लिए वो कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इस बात का जिक्र हमें करना चाहिए। हम इसको बाद में करें। आपने सवाल किया कि गोपाल राय ने ऐसा क्यों कहा। देखिए, पिछले 3 सालों से पटाखों पर बैन जो है वो जस्ट दिवाली शुरू होने के पहले किया जाता है और यही आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद केजरीवाल उसके सहमति देते हैं। बाद में जो कुछ भी गोपाल राय एक पर्यावरण मंत्री के रूप में बयान देते हैं, घोषणा करते हैं, उसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं दिवाली पर पटाखों को बैन करके। इस बार भी उन्होंने अब से 20 दिन पहले उन्होंने इसकी घोषणा की थी, 25 दिन पहले। और अब वो एक नई राजनीति कर रहे हैं जिसमें वो केंद्र सरकार को घेरना चाहते हैं, क्योंकि पूरे एनसीआर रीजन में ये प्रदूषण की स्थिति है। और ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख भी सकते हैं कि AQI का स्तर कितना खराब होता जा रहा है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी धान की कटाई हुई है, पराली जो है वो जलाए जा रहे हैं। अब हम इसको किसानों को दोषी नहीं ठहराएंगे, सरकारों को, इसमें केंद्र सरकार भी है, सरकारों को चाहिए कि इसका इंतजाम करें। फिर इंडस्ट्रियल एरिया में जो गतिविधियां चल रही हैं, फिर दिल्ली एनसीआर में जितने निर्माण कार्य चल रहे हैं, वो जो धूल मिट्टी, ये सब चूंकि ओस पड़ना शुरू हो गया है, तो जब इसमें मिल जाते हैं और वो नीचे उतरते हैं तो एनसीआर में धुंध, काली धुंध की तरह और लगता है कि धुआं स्मोक की स्थिति दिखती है। इसके कारण से लोगों को उनके उस पर असर पड़ता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। इस समस्या का समाधान तो चौतरफा होना चाहिए और सभी राज्यों के, खास करके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और यहाँ तक कि राजस्थान को भी शामिल करना चाहिए। इतने राज्यों के इन्वॉल्वमेंट के बाद एक नीति बनाई जानी चाहिए। बात हर बार होती है और इस पर कोई फैसला तो होता नहीं है। गोपाल राय को इस मुद्दे को उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि पूरे एनसीआर में पटाखे बैन कर दिए जाए। 2 मतलब है इसके कि दिल्ली सरकार ने बड़ी पहल कर दी है, अब केंद्र सरकार भी इस तरह के पहल को करे। समझ रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो राज्य सरकारों से न करके मोदी सरकार को उन्होंने कहा ये काम करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है, क्या गोपाल राय के पास इस बात का जवाब है कि जो पटाखों पर बैन दिल्ली में उन्होंने लगाया है, दिल्ली में इस समय एयर इंडेक्स क्या है? तो सवाल तो ये भी है ना, ये निश्चित रूप से हम देखते हैं कि सर, सर्दियों के टाइम पे भी AQI जो है वो दिल्ली का खराब हो जाता है, क्योंकि कोहरे के साथ साथ में जो वायु प्रदूषण होता है उसमें जो धुआं मिल जाता है तो वो स्मोक का रूप एक ले लेता है, सिर्फ फॉग नहीं रहता है, तो उसमें और ज्यादा खराब हो जाता है। उस टाइम पे सारी बातें ध्यान में नहीं आती हैं। देखिए, बिल्कुल ध्यान में नहीं आती हैं। और इस संदर्भ में दिल्ली में जब भी पिछले 3 साल से ये वाकया चलता है, जब भी और खास करके गोपाल राय ही इसकी घोषणा करते हैं, जब भी ये राजनीतिक कदम उठा करके और सस्ती लोकप्रियता के लिए ये काम करते हैं, तो मैं इस पर कई बार सवाल कर चुका हूं। इनके सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं गुप्ता जी, उनसे मैं एक बार इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि माफ करिए, इस पे छोटी छोटी बातों पे नहीं लेना चाहिए। हमने कहा एक बात आप बताइए
जो सवाल मैंने किया वही मैं दोहरा रहा हूँ वीके न्यूज पर। मैंने कहा एक बात बताइए कि आप पटाखों पर बैन लगा देते हैं क्योंकि ये सनातनियों का त्योहार है, पटाखे ही प्रदूषण के जिम्मेदार हैं, ये सिद्ध करने का और पूरे देश में ये कंसेप्ट फैलाने का, ये एजेंडा तय करने का कार्यक्रम आप लोग करते हैं, लेफ्ट लिबरल गैंग के आप भी हैं। ये सवाल मैंने किया था। उन्होंने कहा कि आप तो जो है वो दक्षिणपंथी हैं। इसके बाद वो आगे कहते हैं, तो जब उन्होंने कहा कि पटाखों पर बैन है चूंकि स्वास्थ्य का मामला है, हमने कहा एक काम और कर दीजिए, एक त्योहार आता है बकरीद और ईद, उस समय मतलब मास में पशु काटे जाते हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन में भी कई जगह काटे जाते हैं और दिल्ली में भी होता है। आप देखते हैं कि वहां पर दिया जाता है, बलि दी जाती है। सवाल यह है कि अगर आप उस समय पे उतने पशुओं का वध रोक दें, आप अगर हिम्मत दिखा सकें कर दें, क्या उससे पोल्यूशन नहीं होता? नदियों के जल तक उससे प्रदूषित हो जाते हैं, जमीन प्रदूषित हो जाती है और इसके प्रमाण है। ऐसे कोई आधार नहीं है कि इस आधार पे कहा जाए, लेकिन इस पे किसी सरकार की हिम्मत है कि बैन लगा दे। लेकिन दिवाली को टारगेट करके पटाखों पर बैन लगाने, और एक बैन और है जो तो अभी बैन का नाम नहीं लिया गया बट वो भी कहा जाता है कि लड़ियां मत लगाइए। यहाँ चीन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जाता है कि चाइनीज लड़ी मत लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, चाइनीज लड़ी तो न लगे, ये तो हम इसका बाकायदा हमें मुहिम चलानी चाहिए, लेकिन हम दिया क्यों नहीं जला सकते? हम अपने देश में बने लड़ियां क्यों नहीं लगा सकते? सवाल ये है कि सनातन धर्म से जुड़ी बातें और उसकी मान्यताओं को, उन त्योहारों के जो परंपराएं हैं, अब आप कह सकते हैं कि क्या पटाखा फोड़ना परंपरा है? क्यों नहीं है। आप इस तरह के पटाखे का निर्माण कर सकते हैं, ग्रीन पटाखे क्यों नहीं बनाए जा सकते? लेकिन इस पर तो गोपाल राय कोई बयान नहीं देते। मेरा सवाल यह है कि इस पे एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पटाखों पर ये जो खेल होता है, तो फिर ईद और बकरीद के मौके पर जो पशुओं के वध किए जाते हैं उस पर भी रोक लगानी चाहिए। वो सिंबॉलिक कर दीजिए, करें वो, उस पर रोक लगाने का नहीं, कोई ऐसा नहीं कर सकते, वो करें लेकिन उसकी संख्या सीमित कर दीजिए। आज तक तो नहीं हुआ, वो तो पटाखे ही कैसे जिम्मेदार हो गए? और ये सवाल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये कट्टरता का प्रतीक है। और अगर ऐसा है तो दिल्ली की आबो हवा दिवाली के पहले इतनी खराब क्यों हो गई? क्या गोपाल राय इस बात का जवाब देंगे? और ये सवाल मैं कई बार उठा चुका हूं मैं कि आप इसको सिद्ध करिए कि क्या दिवाली के पटाखे ही जिम्मेदार होते हैं? हाँ, उस समय तक आबो हवा इतनी खराब हो जाती है, QI स्तर इतना गिर जाता है, उस समय में 1-2 दिन में जो पटाखे फूटते हैं उससे स्थिति थोड़ा सा ज्यादा खराब होती है। बिल्कुल, तो उसके लिए विकल्प है, आप ग्रीन पटाखों का निर्माण करिए। इसका नुकसान क्या हुआ? ऐसे पटाखे, इस पटाखा फैक्ट्री जितनी भी रही है जो इस तरह का उनको रोजगार मिलता है, उस रोजगार पर कितना बड़ा हमला हुआ। ना आप ग्रीन पटाखे बनाने का कोई की व्यवस्था कर रहे हैं, ये तो फोड़ेंगे। और जानिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वो लोग ही पटाखे फोड़ते हैं दिवाली के दिन। तो ये बैन करके आप एक सस्ती लोकप्रियता हासिल जरूर करते हैं, लेकिन त्योहार और इस समय इस तरह के जो उत्सव होते हैं उसमें कुछ परंपराएं होती है, उसका निर्वहन किया जाता है। निश्चित रूप से ऐसे पटाखे न फोड़े जाएं जिसमें ज्यादा धुएं उठते हों। इतने अवेयर जनता है, लेकिन आप उसको पॉलिटिसाइज करें, ये गलत है। बिल्कुल। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का ही यहाँ पर पूरा मामला है, क्योंकि दिवाली से पहले जो स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो दिल्ली का है या फिर हम पूरे एनसीआर रीजन का कहें, वो जो खराब हो रहा है वो भी एक बड़ा सवाल है और साथ ही साथ चिंता का विषय भी है। इसके लिए सरकारें क्या कुछ करती हुई नजर आ रही है? फिलहाल इसका जो भी वो काम कर रही है, इसका कोई प्रमाण तो नहीं दिख रहा, ना ही इसका कोई हमें एक रिजल्ट दिखता है कि ऐसी सब चीजें। मैं नाम ले रहा था, वो सुशील गुप्ता जी, जी, ये सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, और इन्होंने बाकायदा इसका पॉलिटिसाइज करने का कि कुछ पत्रकार जो है वो हिंदुत्ववादी नजरिए से इस सवाल को उठाते हैं। सवाल तो आज उन्हीं से सवाल फिर है, आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो या उनका प्रशंसक हो, इस बात का जवाब दे दे कि अभी तो दिवाली के पटाखे नहीं फोड़े जा रहे हैं, दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर की आबोहवा इतनी खराब क्यों है? तो ये एक अहम सवाल है और अहम सवाल उठाया भी गया है, जिसका जवाब अभी तक तो किसी के पास नहीं है। लेकिन फिलहाल पटाखे बैन करने का केंद्र सरकार को एक तरीके से केंद्र सरकार से ये मांग करने का पर्यावरण मंत्री का ये फैसला कितना सही है, ये तय आप लोग कीजिए, ये फैसला हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।